नमस्कार दोस्तों। एक सिंपल सा सवाल है। अगर कल तुम्हारी कंपनी तुमसे ये कहे कि अगले 6 महीने में एआई सीखो वरना रोल चेंज हो जाएगा, तो तुम कहां से शुरू करोगे? ज्यादातर लोगों के पास में जवाब ही नहीं है और यही एक प्रॉब्लम है। इंडिया में एआई की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सिस्टम को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। कंपनीज को लोग चाहिए हैं, ट्रेंड लोग मिल नहीं रहे, कॉलेजेस पढ़ा रहे हैं लेकिन वो सिलेबस 5 साल पुराना है और बीच में फंसे हैं लाखों डेवलपर्स जो कैपेबल हैं, जो सीखना चाहते हैं लेकिन रास्ता पता ही नहीं है। मैं हूं पंकज शर्मा। 9 साल का जावा डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है और मैं भी उन्हीं में से एक था। पहले नंबर्स देखते हैं। नेस्कॉम की 2023 की एक रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ डेटा साइंस एंड एआई स्किल्स ऑफ इंडिया। उसमें एक फिगर है जिसने मुझे रुकने पे मजबूर कर दिया। इंडिया में इस वक्त एआई और डेटा साइंस के लिए 6,29,000 प्रोफेशनल्स की जरूरत है और अवेलेबल है सिर्फ 4,16,000। मतलब हर 100 में से 51 पोजीशंस खाली हैं, मतलब आधे से भी ज्यादा। और ये गैप बढ़ रहा है। 2026 तक डिमांड 10 लाख पार कर जाने वाली थी। अब एक नई चीज जो इस रिपोर्ट में थी कि ये गैप कौन भर सकता है। रिपोर्ट कहती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और बैकएंड डेवलपर्स इस ट्रांजिशन के लिए सबसे ज्यादा तैयार हैं। पता है क्यों? क्योंकि इनके पास पहले से लॉजिक है, सिस्टम्स की समझ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं। बस एक नई भाषा सीखना है, दैट इज पाइथन, और एक नया नजरिया डेवलप करना है डेटा को देखने का। इंडिया में 60 लाख से ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। जी हाँ, 60 लाख। इनमें से अगर थोड़े भी मूव करें तो ये गैप भरा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि शुरुआत कहां से हो? मैंने 3 महीने पहले शुरुआत की और पहली गलती जो मैं करने वाला था वो था सीधा एआई टूल्स पे जंप करना। चैट जीपीटी एपीआई, एलएलएम्स, डायरेक्टली वहां जाना चाहता था। लेकिन तब एक बात समझ में आई कि जिस घर की नींव कमजोर होगी उसमें कितनी मंजिलें बना लो टिकेगा नहीं। एआई भी ऐसा ही है। बिना डेटा की समझ के, बिना पाइथन की अंडरस्टैंडिंग के एआई सीखना मतलब सिर्फ ऊपर से शुरू करना। तो मैंने फाउंडेशन पर शुरुआत करी। पाइथन, एसक्यूएल, डेटा हैंडलिंग, विजुअल्स, 3 महीने रोजाना सुबह 5 से 7 जॉब के साथ। लेकिन एक जगह आने के बाद मेरा दिमाग रुक गया, दैट इज फास्ट एपीआई। जावा में जो मैं 9 साल तक करता आया था, हर चीज की अपनी एक लेयर होती थी। कंट्रोलर अलग था, सर्विस अलग थी, रिपोजिटरी अलग थी। एक स्ट्रक्चर होता है जो सेफ लगता है, नोन लगता है। फास्ट एपीआई में वो स्ट्रक्चर था ही नहीं। रूट, लॉजिक, रिस्पॉन्स सब एक जगह। पहली बार देखा तो लगा कि यार ये तो पूरा बिखरा हुआ सा है। और मैं अकेला नहीं था जिसे ऐसा लगा। रेडिट पर मैंने एक थ्रेड देखा था और उसमें वो जावा डेवलपर ने लिखा हुआ था कि यार पाइथन में स्ट्रक्चर गया कहां। हजारों अपवोट्स थे उसके ऊपर, हजारों कमेंट्स थे और हर कमेंट में एक जैसी बात। मतलब ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं थी, ये हर उस डेवलपर की प्रॉब्लम है जो जावा से पाइथन में आता है। और जब ये समझ आया तब असली लर्निंग शुरू हुई। 3 महीने बाद एक प्रोजेक्ट बनाया, दैट इज एक्सपेंस मैनेजर सिस्टम। पाइथन, माइस्क्यूएल, फास्ट एपीआई, स्ट्रीमलिट, पांडास, मेटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, जो भी कुछ सीखा हुआ था सब एक जगह लगा दिया। लेकिन प्रोजेक्ट बनाने से भी बड़ा एक मोमेंट था, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। जब पहली बार अपने डेटा का चार्ट देखा, दैट इज मंथली एक्सपेंसेस का बार चार्ट, सो हर कैटेगरी एक अलग रंग में, और अचानक देखा कि अरे इस महीने खाने पे इतना गया, ट्रेवल पे इतना गया। वो एक अलग फीलिंग थी। मैं बैकएंड डेवलपर हूं, मुझे पता है डेटा कैसे स्टोर करते हैं, कैसे रिट्रीव करते हैं, लेकिन डेटा में से स्टोरी निकालना ये पहली बार हुआ। और उस एक मोमेंट में समझ में आया कि डेटा साइंस एक्चुअली होता क्या है। 3 महीने में क्या बदला? टेक्नोलॉजी बदली? जी नहीं, सोच बदली। जावा डेवलपर की सोच होती है सिस्टम कैसे बनाए, डेटा साइंटिस्ट की सोच होती है डेटा क्या कह रहा है। और जब दोनों एक साथ आते हैं तब तुम वो बन जाते हो जो कंपनीज सबसे ज्यादा ढूंढ रही हैं।
एक ऐसा डेवलपर जो सिस्टम भी बना सकता है और डेटा को भी समझ सकता है। नेस्कॉम के रिपोर्ट में एक लाइन है, कंपनीज आर लुकिंग फॉर टैलेंट हु कैन कंबाइन डोमेन नॉलेज विथ टेक्नोलॉजी। डोमेन नॉलेज तुम्हारे पास है, टेक्नोलॉजी सीखने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा? 3 महीने। आज ऑलमोस्ट हर आईटी कंपनी एक ही बात कह रही है, एआई फर्स्ट। मैं कहता हूं इट शुड बी फाउंडेशन फर्स्ट देन एआई। अब मेरे लिए अगला स्टेप क्या है? मैथ और स्टैटिस्टिक्स, एमएल, एलएलएम, वो हम किसी दूसरे एपिसोड में इस चीज को कवर करेंगे। लेकिन तुम्हारे लिए एक सवाल है, अगर आज तुम शुरुआत करो तो पहला कदम क्या होगा? कमेंट्स में बताओ। और अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगा है तो इसको किसी एक दोस्त के साथ में शेयर करो ताकि उसका भी ट्रांजिशन हो सके। सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ मेरी जर्नी नहीं है, ये उन लाखों डेवलपर्स की जर्नी है जो आज उसी मोड़ पे खड़े हैं जहां मैं 3 महीने पहले था। सो मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में और कुछ नई चीजों के साथ में हम लोग वापस आएंगे। धन्यवाद।